आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट एडेड स्कूल से वैकेंसीज़ आई हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा इसे और बहुत ध्यान से इस एडवर्टाइजमेंट को देखिएगा, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि आप लोग DSSB के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप लोग केंद्रीय विद्यालय के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से बहुत ही कम, ये जो आप मुझे बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल की वैकेंसीज़ लाऊं, तो ऐसी बहुत कम होती हैं कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल की वैकेंसीज़ निकल जाए। तो आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल से वैकेंसी निकली है। तो एक बार सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सैलरी आप लोगों को गवर्नमेंट एडेड स्कूल मतलब वाली मिलेगी, जो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में सैलरी मिलती है वही सैलरी दी जाएगी। इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर्स भी इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है और इसमें प्रिंसिपल की भी पोस्ट है, TGT, PGT, PRT, अदर सारे सब्जेक्ट्स की पोस्ट है। तो एक बार डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ की वैकेंसीज़ आई हैं। ठीक है, ये वैकेंसी भी हमारी फैकल्टी हब की वेबसाइट से ही मुझे मिली है। तो मैंने इसीलिए आपको बताया था, खुद भी जाके इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, आपको अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ मिल सकती हैं। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी 5 जुलाई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तब ध्यान से देखिएगा कौन से वाले गवर्नमेंट एडेड स्कूल से वैकेंसी आई है। तो ये जो वैकेंसी आई है, ये इट इज़ फ्रॉम आंध्र एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड दिल्ली। ये आपका दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली में है, मेन एरिया में। Applications are invited from eligible candidates to fill up the following posts in aided schools। ठीक है, एडेड स्कूल है ये आपका, एंड इट इज़ अ तेलुगु लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्कूल ऑफ आंध्र एजुकेशन सोसाइटी। ग्रांट एडेड स्कूल है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ NCT, मतलब गवर्नमेंट से एडेड है। इसमें 2 पोस्ट जो है प्रिंसिपल की है, 2 पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की है, एक पोस्ट जो आई है आपकी PGT केमिस्ट्री की है, एक पोस्ट है आपकी PGT कॉमर्स की, 2 पोस्ट है PGT कॉमर्स की, एक पोस्ट फॉर PGT इकोनॉमिक्स, PGT हॉर्टिकल्चर की एक पोस्ट है, PGT कंप्यूटर साइंस की 2, PGT फिज़िक्स की 2, PGT मैथ्स की 1, TGT हिंदी की 5, TGT कंप्यूटर साइंस की 5, TGT होम साइंस की 2, TGT इंग्लिश की 8, TGT मैथ्स की 2, TGT नेचुरल साइंस की 1, TGT सोशल साइंस की 5, TGT तेलुगु की 4, स्पेशल एजुकेटर की 3, असिस्टेंट टीचर की 28, नर्सरी टीचर की 13, लाइब्रेरियन की 2, लैब असिस्टेंट की 3, ड्राइंग टीचर की 1, म्यूज़िक टीचर की 1, फिज़िकल एजुकेशन टीचर की 4, हेड क्लर्क की 2, अपर डिवीज़न क्लर्क की 4 और LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क की 5। तो जितनी भी पोस्ट हैं ये ग्रांट इन एड पोस्ट है। ठीक है, मतलब एडेड पोस्ट हैं, तो पे लेवल आपको पे मैट्रिक्स लेवल दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया आपका गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली होगा, जो भी लेटेस्ट रूल्स आते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के और दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के। हम डिटेल सारी मैं भी आपको चेक करा देती हूँ। ठीक है, तो जो भी स्कूल्स हैं अंडर आंध्र एजुकेशन सोसाइटी में काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तेलुगु की नॉलेज चाहिए, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं। और जो मदर टंग है, जिनकी कैंडिडेट्स की मदर टंग ही तेलुगु है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी असिस्टेंट टीचर में, नर्सरी टीचर में, हेड क्लर्क में, UDC और LDC में। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन भेजेंगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ, फोटोकॉपी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आंध्र एजुकेशन सोसाइटी, 1 DDU मार्क न्यू दिल्ली बाय रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट ओनली। ठीक है, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड, 5 जुलाई तक आ जाना चाहिए, इसके बाद नहीं। तो कैंडिडेट्स जो हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में हैं, तो अपना एप्लीकेशन जो है थ्रू प्रॉपर चैनल करेंगे। आपको TA DA वगैरह नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे इंटरव्यू के टाइम पे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स में आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, डेजिग्नेशन की, पे स्केल, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं अब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जैसे बता रही थी आप लोगों को, गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। तो अब हमें करना क्या है, इधर ये डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ, एडवर्टाइजमेंट दिखा चुकी हूँ। अब हम इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। ठीक है, हार्ड कॉपीज़ भेजनी है बाय पोस्ट ओनली। एनवेलप में क्लियरली मेंशन करिएगा कि कौन सी पोस्ट। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले आपको डिटेल्स दिखाती हूँ। तो अगर हमें डिटेल्स देखनी है तो हमें इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी अब, इसके आपको डिटेल जो भी है ना वैकेंसीज़ की वो दिख जाएंगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट से शुरू कर देती हूँ मैं। अब हो सकता है प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते तो मास्टर्स डिग्री चाहिए प्रिंसिपल के लिए, BEd चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज वाइस प्रिंसिपल PGT या TGT।
ठीक है। डॉक्टरेट डिग्री होगी तो बहुत अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा। पे लेवल देख सकते हैं 78,800 से लेके 2,09,200 तक है। 50 साल इसकी एज लिमिट है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है, 1 साल प्रोबेशन, परमानेंट करने से पहले ना प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये लेक्चरर और पीजीटीज़ की पोस्ट के लिए मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। पीजीटीज़ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। बीएड होना चाहिए और बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, इसलिए मैं कहती फ्रेशर्स के लिए भी बहुत अच्छा मौका है। इधर फिजिक्स में भी मास्टर्स डिग्री चाहिए विद 50% मार्क्स इन टोटल। बीएड हो और ये अगर इंटीग्रेटेड बीएड भी है तो चलेगा। केमिस्ट्री में भी सेम मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, बीएड के साथ। कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री चाहिए, फिर 50% मार्क्स, बीएड चाहिए और बीए बीएड भी है, बीएससी बीएड है, 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, वो भी चलेगा। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हो आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, फिर 50% मार्क्स इकोनॉमिक्स में और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में बीएड हो और बीए बीएड हो। देन हॉर्टिकल्चर में मास्टर्स डिग्री हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो आपके एग्रीगेट में और बैचलर बीएड हो आपका। ठीक है, बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो, 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो। कंप्यूटर साइंस में बीई और बीटेक प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए प्लस मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग और एमटेक। तो कैंडिडेट्स जो है जिनकी पीएचडी डिग्री है सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। जिनके पास फर्स्ट डिवीजन है हायर सेकेंडरी में, डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, उनको दी जाएगी थोड़ी प्रेफरेंस। देन इसेंशियल कॉम्पिटेंस, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है सारे सब्जेक्ट्स का इंग्लिश है। कैंडिडेट्स की फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में। कैंडिडेट्स हैविंग 3 और मोर ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी थोड़ा बहुत। ठीक है, पे लेवल आपका ये रहेगा 47,600 से लेके 1.5 लाख तक का पे लेवल है। 30 साल इसकी एज लिमिट है, क्योंकि आपको पता है पीजीटी की एज लिमिट 30 साल कर दी है दिल्ली गवर्नमेंट ने भी। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा। ठीक है, 2 साल के बाद फिर परमानेंट कर देंगे। फिर टीजीटीज़ आ गए। बैचलर डिग्री चाहिए आपको, टीजीटी हिंदी है, ये बैचलर डिग्री चाहिए आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। हिंदी आपका 2 साल आप लोगों ने पढ़ी हो विद 50% मार्क्स, और मास्टर्स है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड हो आप लोगों की और 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड, अगर आपने बीएड एमएड करा है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलेगा। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पे लेवल आपका टीजीटीज़ का पे लेवल 7 पे कमीशन रहेगा 44,900 से 1,42,400, और जितने भी अदर अलाउंसेस पेएबल होते हैं एप्लीकेबल वो हो जाएंगे। 30 साल की एज लिमिट है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 30 साल रिलैक्सेबल रहेगा इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 30 ईयर्स इज़ द एज लिमिट। फीमेल्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। प्रोविजन पीरियड जो है 2 साल का रहेगा। ठीक है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस बैचलर डिग्री है अगर आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कंप्यूटर साइंस अपने मेन सब्जेक्ट पढ़ा है 3 साल, और बीटेक अगर आपकी कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और ग्रेजुएशन भी है सब्जेक्ट में, तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल आपका 7 रहेगा। 30 साल आपकी एज लिमिट है। 2 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। ये होम साइंस है। ये आप सारी डिटेल्स ना चेक कर सकते हैं। मैं आपको अगर लिंक मांगेंगे मैं दे दूँगी, अदरवाइज़ ये टीजीटी इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस के लिए सेम है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी 50% मार्क्स के साथ, और मास्टर्स डिग्री भी चलेगी। 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स है वो भी चलेगा, और बीएड है 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा। सीटेट क्वालिफाई हो। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑफकोर्स आप लोगों ने पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो। साइंस का भी ऐसे ही रहेगा। एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन द 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, इनमें से आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। पे लेवल आपका रहेगा 30 साल। इसमें थोड़ी एज लिमिट मुझे लगता है कम, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने भी कम कर दी थी, तो इस वजह से इसमें भी ऐसे ही है। ये तेलुगु की है। ये स्पेशल एजुकेटर की है। ग्रेजुएशन डिग्री हो आप लोगों की विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड हो स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड अगर आपने जनरल किया है 1 साल का डिप्लोमा है। स्पेशल एजुकेशन में बीएड जनरल में 2 साल आपने डिप्लोमा किया और स्पेशल एजुकेशन। बीएड जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा। बीएड स्पेशल एजुकेटर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। पीजी डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। सेकेंडरी लेवल टीचिंग कोर्स हो। क्वालिफाइड हो आपका सीटेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन विद काउंसिल ऑफ इंडिया। बीए बीएड लेवल 7 हो। 44,900 आपका वही आपका 1,42,000, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है,
ये देन असिस्टेंट टीचर आपके 10th-12th होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, सीनियर सेकेंडरी हो विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 2 साल का डिप्लोमा हो, 12th हो विथ 50% मार्क्स, 4 साल का BLED हो, 2 साल या ग्रेजुएशन आपने 2 साल का डिप्लोमा के साथ किया है, CTET पास हैं अगर आप लोग, तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BLED वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और ये DLED वाले भी हो गए, BEd वालों का नहीं दिया हुआ इसमें। CTET और हिंदी तेलुगु आपने पढ़ा हो 10th तक, टीच इंग्लिश मीडियम, पे लेवल इसमें आपका 6 रहेगा, प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए भी 12th विथ 45% मार्क्स, रिलैक्सेशन दे रखी है, लेवल 6 30 ईयर्स। ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी ना बहुत कम मिलती है, ठीक है। जिनकी एज लिमिट निकल गई उनका तो हम क्या ही कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर मैं तो कह रही हूँ लैब असिस्टेंट के लिए भी मिलता है ना मौका, तो देखिए लैब असिस्टेंट की भी सैलरी आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन, अभी मैं आपको लैब असिस्टेंट का भी दिखाती हूँ। लैब असिस्टेंट की 25 साल की एज लिमिट मांगी है, 2 साल, इसमें आपका सैलरी भी 81,000, 25,500 से लेके 81,000 तक रहेगी। एटलीस्ट आपका 6 मंथ्स का लैब असिस्टेंट का अगर आपने किया है तो ज़रूर करिए। ड्राइंग टीचर की वैकेंसी है ये मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन भेज दूँगी, पर इसमें अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। टिल द टाइम ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इसमें अच्छा ये परफॉर्मर और दिखा देती हूँ मैं। ये वाला फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेम ऑफ द फादर हस्बैंड, नेटिव डिस्ट्रिक्ट विद स्टेट एंड मदर टंग, SC ST OBC PH जनरल है अगर, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 से क्या है, सारी डिटेल्स भरेंगे, कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीज़न क्या थी, क्या आप CTET क्वालिफाइड है, अगर हाँ तो कौन से साल में पास किया, कौन सी परसेंटेज थी। ये एक्सपीरियंस आपको लिखना है, कहाँ कहाँ आपने अभी तक जॉब करी है, एडॉक थी, रेगुलर थी, कॉन्ट्रैक्ट थी, कितने साल करी है, क्या पे स्केल था, अचीवमेंट्स आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो अगर कोई, और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, नीटली सबमिट द एप्लीकेशन नीटली टाइप्ड ऑन सेपरेट पेपर, ओके, टाइप्ड हो सेपरेट पेपर पे, ठीक है। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगाएंगे, कॉलम 9 10 में एक्सपीरियंस, 11 में को करिकुलर एक्टिविटी, सर्टिफिकेट जितने एलिजिबल हो, सेल्फ अटेस्टेड हो, और देखते हैं आपके अगर डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, हो सकता है रिटन टेस्ट पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।